गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को। ओके, तो आइए विद्यार्थियों, अपन देखते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों, ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनके घातांक कुछ मान दिए गए हैं। तो इन्हें सरल करके इनका जो सिंपलेस्ट मान है, जो इनका न्यूनतम मान है, वो हमें प्राप्त करना है। मतलब इतना बराबर क्या आने वाला है। तो आइए वन बाय वन अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना विद्यार्थियों लिखा है 64 की घाते 1/2। तो इसे अपन हल करें तो क्या आने वाला है? तो आपको मालूम है कि 64 2 की घाते 6 है, लेकिन कैसे? तो चलिए इसका सबसे पहले हम करा लेते हैं क्या, गुणन खंडन। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर इसको तोड़े तो 16 दूनी 32 आता है। तो और तोड़ लें तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरह से। अब ये क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब आधार यदि हम 2 लें तो इसका घातांकी रूप क्या हो जाएगा, 2 की घाते 6। सबसे पहले हल लिखने के बाद हम एक बार इस प्रश्न को लिख लेंगे यहाँ पर। तो क्या है, 64 की घाते 1/2, इस प्रकार से। अब 64 का मान क्या है, घातांकी रूप क्या है? तो देखा हमने 2 की घाते 6 है। 64 की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, उसका घातांकी स्वरूप 2 की घाते 6। तो आ जाएगा ये कितना विद्यार्थी, 2 की घाते 6, और यहाँ पर घातांक पहले से ही कितना है, 1/2। इसका गुणा हो जाएगा तो 6 कम 6, तो 2 की घाते 6/2, इस प्रकार से 2 का यहाँ भाग लग जाएगा। या तो आप ये समझ लें, या तो बाहर से आप ये समझें कि 2 लेकर के हमने इसको सरल किया तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो 3/1। तो 1 का भाग इसमें लग जाएगा तो 3 ही रह जाएगा। तो यहाँ जाएगा कितना विद्यार्थियों, 2 की घाते 3। इधर सभी जगह बराबर आप लगा दें। 2 की घाते 3 का मतलब आपको मालूम है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4 और दूना 8। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल हल हो चुका है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से अपना पहला सवाल कंप्लीट। अब हम चलते हैं सवाल दूसरे की ओर। यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, 32 की घाते 1/5। तो इसको भी अपन हल करें। तो इसका मतलब आपको मालूम है 2 की घाते 5 आता है, लेकिन कैसे? तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, गुणन खंडन कर लेना होगा। तो 2 का भाग लगाएं तो 16 बार में जाएगा, 16 दूनी 32, आप सबको मालूम है। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस प्रकार से। इसका घातांकी रूप आप यहाँ पे लिखते हैं विद्यार्थियों। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से लिख करके इसे घातांकी रूप दें। तो 1 को आधार मान लेते हैं और गिन लेते हैं कि कितना है। चूंकि अपन को मालूम है आधार समान होने की दशा में घातांक जुड़ जाता है, घातांक नियम कहता है विद्यार्थियों। तो इन सबका घातांक 1 1 लेकर के और इन जुड़े तो कितना आ जाएगा, 5। तो 32 का जो घातांकी रूप आया वो कितना आ गया, 2 की घाते 5। अब हम यहाँ पर एक बार प्रश्न को लिख लें। तो 32 की घाते 1/5, ठीक है, बराबर लगाएं। 32 का घातांकी रूप 2 की घाते 5 है, तो इसके जगह में हम लिखेंगे 2 की घाते 5, और यहाँ पे पहले से घातांक कितना है, 1/5। विद्यार्थियों, जब यहाँ पर दो संख्याओं के बीच में गुणा चिन्ह लगा हो और अंश और हर में समान संख्याएं हो तो हम उन्हें सरल कर सकते हैं। तो इस 5 से इस 5 को हम कैंसिल कर देंगे, 2 की घाते 1 आ जाएगी। 2 की घाते 1 का मतलब आपको मालूम है 2 ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जो मान है, जो सरलतम मान है, वो आ चुका है कितना, 2। ओके, इसी प्रकार विद्यार्थियों हम चलते हैं क्रमांक 3 को हल करने। तो क्रमांक 3 में है अपना 125 की घाते 1/3। तो 125 का मतलब भी आप जानते हैं क्या, 5 की घाते 3 होता है। 5 पचम 25 पंचे 125। लेकिन हम इसे डायरेक्टली नहीं करेंगे, इसका गुणनखंड जब हम सवाल को हल करें तो दिखा दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसका गुणनखंड। तो ये 5 से कटेगा विद्यार्थियों 25 बार में, 25 पंचा 125। चूंकि 5 दूना 10, 2 और 5 25 हो जाएगा, तो 5 पचम 25। फिर भाग लगाएं तो 5 बार जाएगा और 5 एकम 5। इस तरह से इसका घातांकी रूप कितना आ जाएगा, 5 घाते 3, किसका, 125 का।
तो एक बार हम यहाँ पर प्रश्न को लिख दें हल लिखने के बाद, तो 125 की घाते 1/3, ठीक है। इस तरह से बराबर लगाएं, तो यहाँ पे 125 की जगह में अब उसका घातांकी रूप लिखेंगे, तो 5 घाते 3 और गुणे 1/3, 3 से 3 सरल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की घाते 1 आ जाएगा। 5 की घाते 1 का मतलब आप सबको मालूम है 5 ही होगा। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल है विद्यार्थियों, उसका भी हमने मान ज्ञात कर लिया। कितना आया? 5 आया। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको यह प्रश्न इजी लगा होगा। यदि इसमें कोई दिक्कत होगी विद्यार्थियों, तो इसके और भी जो कॉन्सेप्ट है अपन दूसरे सवाल में और क्लियरिफाई कर देंगे। ओके विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 2 में भी क्या है, मान ही तो ज्ञात करना है। ओके, ये जो सवाल दिए हैं विद्यार्थियों, ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इन्हीं संख्याओं का सरलतम रूप ज्ञात करना है। ओके, तो आइए विद्यार्थियों इन्हें भी अपन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से विद्यार्थियों अपने को क्या करना है, ये जो आधार मान है, ये जो आधार दिए हैं विद्यार्थियों, इन्हें हमें इनका गुणनखंडन कर लेना है। ओके, और फिर इनका घातांक से क्या रिलेशन है, कैसे इसको सरल करना है, तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल क्रमांक फर्स्ट को। तो यहाँ पे 9 दिया है विद्यार्थियों, तो 9 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंडन। तो आप सबको मालूम है 3 की घाते 2 है, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। इसका घातांकी रूप लिखूं तो क्या आ जाएगा, चूंकि आधार 3 लेते हुए और कितनी बार है, तो 2 बार है। या तो आप ये कह दें, या तो इनके घातांक को आप जोड़ देंगे, तो 3 की घाते 2 इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, तो ये 9 का क्या है, घातांकी रूप। अब हम यहाँ पे लिख लें एक बार संख्या को, तो 9 की घाते 3/2 इस तरह से आ जाएगा। बराबर करें, तो 9 का ये वाला रूप लिखें यहाँ पे इसके स्थान पर, तो 3 की घाते 2 और पहले से घातांक में कितना है 3/2, तो उसके साथ इस घातांक का गुणा करा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ से 2 से 2 सरल हो जाएगा, तो 3 की घाते 3 बच गया। लिख लें एक बार, 3 की घाते 3 का मतलब क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह से। अब 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, इस तरह से ये आ गया विद्यार्थियों आपका 9 की घाते 3/2 का मान। ओके, चलिए चलते हैं क्रमांक 2 में। तो क्रमांक 2 है विद्यार्थियों 32 की घाते 2/5। अभी हमने पिछले सवाल में भी इसका गुणनखंडन किया था, 2 की घाते 5 आया। तोड़ लें फिर से, तो 2 अट्ठे 2 16 में 32, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस तरह से हमने 32 के अभाज्य गुणनखंडों को प्राप्त कर लिया, और इन अभाज्य गुणनखंडों को हम घातांकी रूप दे दें, तो यह आ जाएगा कितना, 2 कितनी बार है, तो 5 बार है। तो एक आधार लेते हुए, क्योंकि आधार समान होने की दशा में आपको मालूम है घातांक जुड़ जाता है, लेकिन चलिए एक बार लिख देता हूं इसको भी, 3 4 और ये 5 इस तरह से लिख दिया हमने। और अब हम इन्हें घातांकी रूप दें, तो कैसे, सभी के आधार समान है, तो हम लिखते हैं एक आधार, ये हमारा घातांक नियम कहता है विद्यार्थियों। और इनके घातांक कितने हैं विद्यार्थियों, तो 1 1 है, तो सभी घातांक जुड़ जाएंगे गुणा करते समय। तो यहां जाएगा 2 की घाते 5। अब हम 32 के स्थान पर पहले तो लिखेंगे क्या, हल, और एक बार प्रश्न को लिख लें, तो 32 घाते 2/5 इस तरह से। ओके, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। चलिए बराबर लगाएं, और 32 के स्थान पर उसका घातांकी स्वरूप लिखें, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 5, और घातांक में पहले से जो 2/5 है उसका गुणा कर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 5 से 5 सरल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 की घाते 2। 2 की घाते 2 का मतलब 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 मतलब क्या विद्यार्थियों, 4। इस तरह से दूसरी जो संख्या दी थी हमारी 32 की घाते 2/5, उसका मान आ चुका है कितना, 4। इसी प्रकार विद्यार्थियों अपन चलते हैं 16 की घाते 3/4 की ओर। इसे भी सॉल्व कर लें, तो फिर से अपन तोड़ेंगे इसको 16 को, तो 16 का गुणनखंडन करें, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। घातांकी रूप आपको मालूम हो चुका है, 2 की घाते 4 आएगा। लिख लें एक बार संख्या, तो 16 की घाते कितना, 3/4 इस तरह से लिख लें। ओके, और इसको अब हम 16 के स्थान पर इसका घातांकी रूप लिखें, तो 2 की घाते 4, और घातांक में पहले से 3/4 है, उसका गुणा हो जाएगा 4 के साथ। 4 से 4 सरल करते, तो 2 की घाते 3 आया। 2 की घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घाते 3 का 2 कितनी बार, 3 बार गुणा हुआ है। ओके,
तो चलिए अब इसका आपस में गुणा करा दे, 2 दूना 4 दूना 8। ओके, इससे मतलब लिख दीजिए विद्यार्थियों यहाँ पर, चूंकि ये हमने यहाँ पे गुणनखंडन किया है और उसे घातांक के रूप दिया है 16 को। ओके, लेकिन ये आपके सवाल में आएगा, इसलिए आपको ये जरूर लिखना चाहिए जिससे आपके नंबर ना कटे। ओके, यहाँ पर देखें तो 125 की घाते -1/3। तो आगे इसको हल करें तो एक बार मैं पहले से ही संख्या लिख लेता हूं, 125 की घाते -1/3। 125 का मतलब क्या विद्यार्थियों, अभी आपने देखा था पिछले सवाल में भी 5 की घाते 3 आ रहा है। तो इसे अपन क्या कर लें, गुणनखंडन करके दिखा लें पहले कैसे आ रहा है। तो 5 से 25 बार भाग जाएगा, 5 पच्चीसा में 125, फिर 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो यह आ गया क्या विद्यार्थियों, 5 घाते 3। अब आज गुणनखंड देखें तो 5 है और इन सभी का गुणा करते समय घातांक जुड़ जाएगा तो 5 घाते 3 आ जाएगा। ओके, यहां पर बराबर लगाएं और 125 की जगह में उसका घातांक की स्वरूप लिखे तो 5 घाते 3 और घातांक में पहले से कितना है विद्यार्थियों, -1/3। इस तरह से तो 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, सरल। तो आ जाएगा कितना, 5 घाते -1। ओके, वैसे तो ये भी अपना आंसर ही है विद्यार्थियों, लेकिन अपने को एक नियम मालूम है घातांक नियम में कि a की घाते यदि ऋण m हो तो अपन इसका घातांकी रूप मतलब एक सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र क्या है, a की घाते यदि ऋण m हो तो इसके बराबर हो जाता है क्या, 1/a की घाते धन m। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पे मैं लिख देता हूं इसका घातांकी रूप 5 घाते 3। ओके, तो यहाँ पे ये नियम हमें याद रखना है, चूंकि करके लिख देंगे इस तरह से कि यदि a की घाते ऋण m हो तो उसका घातांक धनात्मक बनाने के लिए हम उसे 1/a के नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/a की घाते धन m, मतलब ये जो घातांक है विद्यार्थियों वो धनात्मक में हो जाएगा और एक यहाँ पे दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 की घाते ऋण m, 5 की घाते ऋण 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके बटे में क्या है, 1 है तो 1 ऊपर और ये सारी संख्याएं नीचे आ जाएंगी। लेकिन शर्त ये रहती है इसमें कि घातांक धनात्मक हो जाता है। तो यहाँ धन 1 आएगा, अब धन 1 लिखने की, घातांक लिखने की एक जरूरत नहीं है। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 लिख लिया है। ओके, यहाँ पर क्या है, सरल कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, सरल कीजिए। तो फिर से ये जो संख्याएं दी हुई हैं इन्हें हमें सरल करके इनका जो सरलतम मान है, छोटा सा छोटा मान है, न्यूनतम मान है, उस न्यूनतम हल को हमें हल करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। लेकिन कैसे विद्यार्थियों, तो इसमें अपन को यदि घातांक नियम अच्छी तरीके से आती है तो अपन इन सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से पल भर में कर लेंगे। ओके, तो चलिए अपन घातांक नियम लगाते हुए इन प्रश्नों को चारों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 by 1। तो यहाँ पर अपना पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, 2 की घाते 2/3 इंटू 2 की घाते 1/5। मतलब हमें क्या करना है, इस राशि में इस राशि का गुणा करा देना है। लेकिन हमने घातांक नियम में पढ़ा है विद्यार्थियों कि जब हम गुणा कर रहे हो और आधार समान हो तो उनके घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो बस वही नियम लगा देंगे और लिखेंगे यहां, चूंकि a की घाते m गुणे a की घाते n हो तो बराबर हो जाता है क्या, a की घाते m धन n। ठीक है, ये नियम लगाते हुए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चूंकि a मतलब आधार समान है, दोनों 2-2 है और घातांक m और ये n अलग अलग है तो इनके घातांक आपस में जुड़ेंगे और दोनों आधार में से हम एक आधार को ले लेंगे। तो आगे करें विद्यार्थियों तो हो जाएगा क्या, ये 2 आधार दोनों का 1 आ जाएगा और यहाँ पे घातांक आपस में जुड़ेंगे तो 2/3 धन 1/5 इस प्रकार से लिख देंगे। चूंकि घातांक जुड़ते हैं आपको मालूम है। अब यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 15 आ जाएगा इस तरह से। और 3 पछे 15 तो 5 आया, 5 का 2 से गुणा कराएं तो 5 का 2 बार गुणा तो 5 दूनी 10 धन 5 3 आई 15 विद्यार्थियों। तो 3 आया, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा तो 3 एकम 3
इस तरह से इसे आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे तो धन धन दोनों है, तो 10 और 3 13 हो जाएगा। तो घातांक जुड़ेंगे, अंश वाली राशि ये जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की घाते 13, 2 की घाते 13 बटे 15, इस तरह से। ओके, इस प्रकार से विद्यार्थियों 2 की घाते 2 बटे 3 इंटू 2 की घाते 1 बटे 5 का जो मान आ चुका है, जो सरलतम मान है विद्यार्थियों, वो क्या है 2 की घाते 13 बटे 15 है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा नंबर क्या है, 1 बटा 3 की घाते 3 की होल घाते कितना है विद्यार्थियों, 7 है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम। और किस नियम के अंतर्गत, एक नियम पढ़े हैं हमने घातांक नियम में, कि चूंकि 1 बटा यदि a की घाते m हो, ठीक है ना, तो इसके बराबर में क्या होता है विद्यार्थियों, a की घाते माइनस m, मतलब ये राशि ऊपर जाएगी तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 1 बटा a की घाते धन m बराबर a की घाते माइनस m। ओके, तो ये प्राप्त हो जाएगा और इसी के इसको जो है हम इस रूप में बदल दें, तो यहां पे हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, बराबर लिख करके लिखेंगे 3 की घाते माइनस 3 और होल घाते कितना है 7 है, तो उसे भी एक बार लिख लें। आगे करें विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 की घाते माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 3 सते 21, और इस प्रकार से इस प्रश्न का यही आपका हल है। ओके, तो बिल्कुल आप यहाँ पे घबराएं नहीं, बस इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो घातांक है वो ऋणात्मक हो जाएगा इस नियम के अकॉर्डिंग, और फिर दोनों घातांकों को आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, 11 की घाते 1 बटा 2 बटे में है 11 की घाते 1 बटे 4। तो यहाँ पर भी एक रूल हमने पढ़ा है कि यदि बटे का मतलब क्या, भाग ही तो है, डिवीजन है। तो जब हम डिवीजन करते हैं विद्यार्थियों और आधार समान हो, जब हम भाग लगाएं और आधार समान हो तो घातांक आपस में घट जाते हैं। तो बिल्कुल वही नियम यहां पर भी लगा दें। क्या नियम है, चूंकि a की घाते m भागे बटा मतलब भाग a की घाते n बराबर क्या, घातांक घटेंगे बस, और क्या, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, इस तरह से ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब हमारा दोनों का आधार क्या है, तो a मतलब क्या 11, तो 11 लिख लें, यहाँ बराबर लिख करके करेंगे और घातांक आपस में घट जाएगा। तो 1 बटा 2 में ही आप 1 बटा 4 को घटाएंगे, चूंकि पहला मान ये है और दूसरा घातांक का मान ये है। तो m ऋण n है, तो मतलब ये m है और ये n के बराबर है। तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4, मैं इसलिए कह रहा हूं विद्यार्थियों कि अपन यदि 1 बटे 4 में 1 बटे 2 घटाने चले जाएंगे तो आंसर हमारा नहीं आ पाएगा और वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। ओके, तो इसलिए अपने को पहली वाली घातांक में दूसरी घातांक को घटाना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आ जाए क्या 11, और यहाँ पे ध्यान दे तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा विद्यार्थियों वो 4 रहेगा। फिर यहाँ से 2 का भाग लगाएं इसमें, तो 2 दूना 4, 2 आया, 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, 2 एक कम 2 माइनस 4 एक कम 4, 1 आया, 1 का इस 1 से गुणा हो जाएगा तो 4 रहेगा इस तरह से। ओके, सॉरी यहाँ पे 4 एक कम 4 मैंने कहा, 4 एक कम 4, 1 आया, 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एक कम 1। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या विद्यार्थियों, इस तरह से थोड़ा सा इसको कोष्टक के अंदर लिखें, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 11 की घाते 2 में 1 घट जाएगा तो 1 और बटे में कितना विद्यार्थियों 4। तो इस तरह से इस सवाल का जो सरलतम मान आ गया वो कितना आ गया, 11 की घाते 1 बटा 4, और यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को, मैं ये आशा करता हूं विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 4। ओके, यहां पर ध्यान दें तो आधार अलग अलग हो गया लेकिन घातांक क्या है, सेम है। और ऐसी दशा में हमने भी यहां पर भी एक रूल लगाना है कि यदि आधार अलग हो घातांक समान हो, ठीक है, तो आधार अलग हो घातांक समान हो तो हम दोनों का घातांक एक ही ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो फिर से यहाँ एक नियम लिखेंगे और वो नियम यह है विद्यार्थियों कि यदि a की घाते m गुणे b की घाते m हो तो इसका मतलब हो जाता है क्या, a गुणे b की होल घाते m,
यहाँ पे जहां मैं ए बी ले रहा हूं आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए रख देते हैं इस सूत्र में इस हल को, तो बराबर लिखें और यहाँ पे ए गुणे बी मतलब 7 गुणे 8। ओके, और घातांक दोनों का सेम है तो एक घातांक आ जाएगा 1/2 इस प्रकार से। तो 7 अठे कितना 56, 7 8 जा 56। ओके, इस प्रकार से, और इनका घातांक कितना विद्यार्थियों 1/2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका जो मान है, जो सरलतम मान है वो कितना आ चुका है 56 की घाते 1/2। चलिए विद्यार्थियों, आशा कर रहा हूं कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे साथ ही इन प्रश्नों को कॉपी और पेन की सहायता से कॉपी में लिखते जाएं। ओके, और समझते जाएं। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बताई गई यदि प्रश्नों को आप समझ पा रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें और मेरा सपोर्ट करें विद्यार्थियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों तक अपने इस चैनल को शेयर करते जाएं। ओके।